अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद बॉलीवुड किरदारों के साथ। अच्छा जी, आगाज़ इन्हीं से करते हैं गुफ्तगू का। ये बात, एक है हॉलीवुड, एक है बॉलीवुड, हमारे यहाँ है लॉलीवुड, एक अब नई आ गई है टॉलीवुड, तमिल फिल्में टॉलीवुड। और टॉलीवुड पे आजकल बहुत बुरे हालात हैं जी। कोविड-19 की वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट बेपनाह है सर। वो तो हर जगह ये बहुत महंगी फिल्म होती है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है फिल्मों में, और बेशुमार खबरें आ रही हैं खुदकुशियों की। क्या मतलब? इंदर कुमार एक बड़ा मशहूर अदाकार, उसने खुदकुशी की। फिर टीवी की बहुत सारे सोप सीरियल्स में से वो भी इस तरफ रागिब हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स खपी हुई हैं बहुत ज्यादा और चीज बाहर नहीं आ रही। आपका इरादा कब है? इले ओ हैसन बेतवकले। जो तुम तो कमाल का तवक्कल करते हो, तुम्हारी सफेद बोटाई देख के अंदाजा होता है तुम किस कदर तवक्कली हो कि अल्लाह तवक्कल पे चल रहा है, चलो जी जो मिली लगा ली। भाजी पूरा पैदल मैं बेंगलोर गया, स्ट्रगल की थी ये। जी खान साहब, आपका क्या हाल है? डॉन का पीछा तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मैं पिछले कई महीनों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे शाहरुख की एक चीज, मुझे ये भी नहीं पता था कि गौरी कौन है। गौरी इसकी बीवी, मेरी भाभी। ओ, हमारा शाहरुख भी बैठा हुआ है। हमारा शाहरुख जो है, इसके बारे में इंतहाई लाजवाल मीम एक क्रिएट हो चुकी है। ये जब पहली दफा मिलने गया ना उससे, हाँ जी, इसकी तस्वीर मुलाकात की और उसके नीचे कैप्शन थी कि साहिर लोधी बिलाखिर अपने खालिक हकीकी से जा मिलते। आफ्ताब साहब, हुस्न इत्तेफाक देखिए कि बर्रे सगीर पाक हिंद के 2 बड़े अदाकार शाहरुख और मैं। क्या स्टाइल है! हमारा शाहरुख किसी तरह भी कम नहीं है। यानी ये हिंदुस्तान में मशहूर और मैं पाकिस्तान में। और मजे की बात ये देखिए कि हम दोनों की बातें एक जैसी, एक्टिंग एक जैसी और शक्लो शबात एक जैसी, स्टाइल एक जैसा, लेकिन टांगे एक जैसी नहीं है। ये बहुत स्मार्ट टांगे हैं, वो डग सी हैं। टांगे तो ये देखिए, टांगे ये होती है। और प्लीज जब मुझे कॉपी करो तो पूरी तरह से किया करो। और ये कब कर रहा है आपको कॉपी? What do I do? अरे आफ्ताब भाई ये देखिए, हम एक दूसरे की एक्टिंग करते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम। इन्होंने भालो जो मैं उठ गया, मैं टेबल उड़ा लेनी है, मेरा पता है ना फिर। नो आफ्ताब जी, आपको क्या लगता है ये इनका ओरिजिनल स्टेप है? नहीं, ये बहुत शानदार। शाहरुख एक काम करो, ये करके दिखाओ। Oh my God, ये मेरा स्टाइल है। Oh my God, that's great यार, same to same, ये पार्टी डांस। लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम, बैठ जा। लव में गुम जो मैं भी रेंज ही कर लेना। चलो भी शाबाश, 1 2 3 4, लव में गुम, लव में गुम। बहुत पैड़ा काम है यार, दर्द होने लगती है। आपने खाली का पैसा प्रॉप पकड़ा हुआ है? नहीं, एज अ बैलेंस। उसने ना घड़ी बड़ी वजनी बांधी हुई है, तो ये उधर से इक्विलिब्रियम इसने मेंटेन किया हुआ। साडा शाहरुख थोड़ा दराज खोलने लगा। वाए दिस कोला वेरी कोला वेरी कोला वेरी डी। बैठ जोड़ मेरी बारी। टन 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 टन। यार उसका स्टाइल कितना मैजेस्टिक है। आप बैठो यार, आप भी बैठे प्लीज। मैं नहीं जा रहा। बैठो भाई बैठो, अभी आपकी नहीं बारी आफ्ताब साहब, बैठे। नो। भाजी तानू अपनी ताकत ना अंदाजा नहीं, देसी शाहरुख खान मारन लगे सी तुसी। अब आप करें वो जो कुछ कर रहे थे। रेडी? हाँ, म्यूजिक। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। सच सच बताइएगा, आपको कैसा लगा? वो एक फिल्म थी ना जिम कैरी की, द मास्क,
जी सर। याद आया कुछ? बिल्कुल वो डांस, मेरा ख्याल है इसकी इंस्पिरेशन वही डांस था। आफ्ताब साहब मेरी रिक्वेस्ट है, इस लड़की से कहे मेरे लिए भी कोई गाना गाए यार। अच्छा साडा शाहरुख ने एम्बुलेंस बुलाता है, कम ऑन। सर हमारे शाहरुख की एक पिन्नी ज्यादा पतली है। अच्छा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। साहिर की ना? जी, जी, मैं भी फैन हूँ साहिर का। भाई कम से कम हमारा तो है ना। हाँ जी। शाहरुख भी हमारा सर। ये वाला शाहरुख हमारा, वो हमारा नहीं है। बड़ी माड़ी है। और बिल्कुल नहीं है। सर आप यकायक उसके बारे में तल्ख से हो गए मेरे ख्याल से। यकायक नहीं हुआ। फिर सर कितनी देर हो गई उसको सपोर्ट करते, मजमे में आते, बात करते, शाउट आउट देते, उनके लिए कुछ दुआया बात करते सुना? एक दफा भी नहीं सर। अगर एक दफा भी नहीं सुना तो हाँ जी लानत है उस पे ऑलराइट। सर बाकी वैसे उसको बयान देना चाहिए था। मैं हैरान हूं कि उससे तौफीक नहीं हुई। हालांकि तौफीक तो ना आमिर खान को हुई, ना सलमान खान को हुई, किसी खान वान को नहीं हुई। ये थोड़ा सा दिलेर था। मैं समझता था कि ये हक सच की बात एक आध दफा तो करेगा। सिर्फ नसीरुद्दीन शाह बोला सर। नसीरुद्दीन शाह तो फिर हीरो है। और चीज है ना, अल्लाह ताला ने उसको स्टेटस भी देखें क्या अता किया है कि मैं समझता हूं आज तक हिंदुस्तान ने इतना बड़ा अदाकार पैदा नहीं किया। और ये मैं किसान एहतजाज से बहुत पहले कहता हूं, क्योंकि जिसने स्टेटस अल्लाह से लेना होता है, और ये होता है तवक्कल। ओमपुरी भी होते अगर, हाँ जी बिल्कुल। तो कभी पीछे ना हटते। एक्सक्यूज मी, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आपके लिए हुक्म ये कि आप हमारे दिलों से उतर चुके हैं। ओके। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको दिल पे चढ़ाया था। ओह रियली? अदाकार मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं, Thank you. लेकिन इंसान आप इंतहाई पस्त लेवल के, निचले लेवल के। आफ्ताब जी यहाँ पे और नेशनल कोई आफ्ताब जी क्या, ज्यादा ज्यादा आपकी फिल्में नाकाम हो जाती नो नेशनैलिटी कैंसिल कर देंगे। तो कर देते। कहाँ जाऊंगा? अमेरिका चले जाते, कनाडा चले जाते। अक्षय कुमार भी तो कनाडा चला ही जाएगा ना। आपके लिए आखिरी गोशा आफियत कनाडा है, हम वहां चले जाते। अगर आप यहाँ शाहरुख खान हैं तो वहां भी यही रहते, आपकी इज्जत अफजाई होती, आप अपनी नजर में एलिवेट होते। लेकिन आजकल आपको किसी ने गोदी में उठाया हुआ है। Really? यस, And who might that be? नरेंद्र मोदी। Oh my God. That's a misconception. नो इट इज नॉट। बेशर्मी की इंतहा है कि ये सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं, गोदी शोबिज भी है। सारे का सारा बॉलीवुड, सारे का सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी गोदी में, उसकी जेब में। इल्ले नाड़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਟ ਗਈ इल्ले नाड़ो? इल्ले नाड़ो कब हिट गई है? और पिछली बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ म्यूजिक सुनाया नहीं सी इल्ले हाँ जी, लेकिन अभी तक कोविड-19 है, कहाँ हिट होगी? उस बेचारे की पठान 2022 में चली गई। नेटफ्लिक्स ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। नेटफ्लिक्स नहीं है, नेटफ्लिक्स पे। ਉਹਦਾ ਕੋਈ म्यूजिक भी है तो सुनाओ। तो पिछली दफा सुनाया नहीं था। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट। ਕਾਮੜਾ ਨੀੜੂ ਬੜੀ ਕਿਲੂ ਹੜਗਾੜਾ ਕਿਲੂ। Being an Indian, मैं आपसे माफी मांगता साडा शाहरुख लगता प्रोड्यूसर से चाह लेना है। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੈਸਲਰ ਦੀ ਏਡੀ ਉਂਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਡੀ ਲਾਤੀ। ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150 ਲੈ ਕੋ ਖਾਇਆ ਪਿਆ अच्छा दो दो इसको 100 दो। मेरा गाड़ी में वॉलेट पड़ा है, ये चाबी ले जाओ। ये कौन सी गाड़ी है? ये मेरे पास मेहरान है ना। तुम फिल्म के पैसे कितने लेते हो, सही सी बता। मेरी डील होती डेज के हिसाब से, ओह, कम से कम $5,000? नहीं रुपये। और मैंने कम से कम 4 दिन का काम जरूर मिलता। वैनिटी वैन भी मिली आपको? जी, उते मैं बच्चे भी ढोना 2 टाइम, सवेरे 7:30 बजे बच्चे चुक के कढ़ने ने, बाद चो 2:30 बजे चुकने। Come on. What are you talking? हम यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, आज तक किस अदाकारा के साथ काम करते हुए आपको कोई ट्रबल महसूस हुआ? वैसे तो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, इवन आपका लॉलीवुड, सब हीरोइंस मेरे साथ काम करने के लिए मर रही हो। आफ्ताब साहब आपको पता है हॉलीवुड मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो कहते थे ना बड़ी। बहरहाल पायन, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अपनी फिल्म एक सजेस्ट करनी है, वो तुझी वेखनी। फिल्म ऐसी आ रही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। कौन सी? ਉਕੜਮ ਬੁਕੜਮ। क्या? हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਮ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। बिजनेसमैन है? ਓਹੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। 3 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, कहेगी ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਇੰਨਾ ਵੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ 8-8 ਘੰਟੇ। तो गाड़ियां इंपोर्ट करता है? नहीं, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ।
कहाँ से? ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਠਾ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੈਂਟਿੰਗ 15-20 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ नहीं तो क्या मतलब चलती है? ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ बिरयानी बीच में थी? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਚੌਲ ਬਿਖਰੇ ਨੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਆ ਪੱਟ ਵੱਜਾ किसका? ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜ ਪੱਟ ਲਾ ਕੇ ਖਾਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੀਰੋਨ ਦੇ ਬੋਟੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਰਹਿਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਰਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੁਲਚਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ हाँ यार प्लीज। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ क्या रखा? ਪੱਟ ਦਾ ਖੜਾਕ Continuous Raat will take a break. Stay with us. ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ इंजन ठीक कर रहे थे? ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ Welcome back. जियो रूबा। खबर है कि शहर की भीड़ से तंग शहरी ने तन्हा रहने के लिए कस्बा खरीद लिया। अरे कस्बा गुजरात। सर कहाँ पे? कैलिफोर्निया। वाओ। ये टैक्सन था बंदा और टैक्सन्स जो हैं आपको पता है बड़े अपिश से होते हैं जी। नेसेसरीली छिछोरे समझे कि वो वहाँ के अरबे हैं। क्यों? पेट्रोल ऑयल रिच है ना तो इसलिए उनके स्टाइल में एक अजीब सी दरुश्ती एक अजीब सी फ्लैम्बॉयंस छछोरपना मर्दम बेजारी। अब ये देखो 32 साल का है नौजवान तो कहता है कि मैं तंग हूँ इस ट्रैफिक से इस शोर शराबे से। कैलिफोर्निया में एक कस्बा है जो डिजर्टेड है बड़ी देर का तो वो माइनर्स का तो डिजर्टेड होते हैं बेशुमार। ये माइन के हवाले से अगर आप तलाश करें ना गूगल पे तो लातादाद आपको गोस्ट सिटीज़ मिलेंगे अच्छा कि आबाद किए गए वहाँ पे काम शुरू हुआ माइंस ख़त्म हो गई तो शहर डिज़र्ट करके तो ये कस्बा इसने कैलिफोर्निया में ख़रीदा है तकरीबन 22 करोड़ पाकिस्तानी रुपया 300 एकड़ ज़मीन है ये और काफ़ी इसमें घर हैं डिलेपिडेटेड से डिज़र्टेड से वो सबको रिपेयर कर रहा है ठीक करवा रहा है सबको जी। और टूरिज्म डिलाइट बन गई है भाई वहाँ पे। वाह तो अब नहीं है उसको डिस्टर्बेंस भी नहीं देखें अब लॉज यहाँ पर वही होंगे जो ये चाहेगा। बिल्कुल सिविल फैसिलिटीज एंड सिविक सेंस वो प्रिवेल करेगी जो ये चाहेगा। ऐसे ऐसे गांव हैं अमेरिका में जहाँ आज भी बिजली नहीं है बिल्कुल अच्छा जी वो पसंद नहीं करते जी। वो कोयलों वाली इस्त्री पे कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं लैंप्स जलाए होते हैं उन्होंने। और फिर पेंसिल्वेनिया वाला सर बिल्कुल है कैसी कैसी जगह आप जाकर देखिए हैरान रह जाएं आप। कनाडा में एक शहर है गालबन एल्बर्टा का हम बैंफ से कैलगरी जा रहे थे मोस्ट प्रॉबेबली मुझे 100% यकीन नहीं है वो गोस्ट सिटी था कि वहाँ पे माइनर्स आए किसी दौर में उन्होंने काम वाम किया तो फिर माइंस ख़त्म हो गई अक्सर होता ही है। तो वो डिजर्टेड सिटी जो है वहाँ कोई नहीं गया किसी ने कुछ क्लेम नहीं किया कुछ नहीं खरीदा। वाकई हवा चलती है बाज़ औक़ात पिन ड्रॉप साइलेंस होता है दोपहर के वक्त आप खड़े हैं तो एक मुहीब सी आवाज़ आती है किसी न किसी तरफ से वो पता चलता है फलां घर की अंदर वाली खिड़की की ताकी वो अज खुद हवा चलने से उसने चूं की आवाज़ दी है तो जैसे हॉरर मूवीज का म्यूजिक होता है ना ये बड़ा शानदार इफेक्ट होता है उससे यानी कि इतनी खामोशी होती जी। बाज़ लोगों को ये खामोशी बहुत पसंद है। हमारे बाबा जी अशफाक अहमद खान जी वो कहते थे मेरे पास 100 मुख्तलिफ कब्रिस्तानों की खामोशी रिकॉर्डेड है टेप पर और मैं रात को चला के सुनता हूँ। कभी कभी खामोशी का जो शोर है वो भी इंसान को तंग करना शुरू बहुत शानदार वो है कि बाहर गली में चलते हुए लोग थम गए। और तेनू की लोड़ सी पंगा लेने चलिए यार नहीं सुनाते सर प्लीज सर सुनाइए। नहीं यार मैं नहीं सुना रहा हूँ बब्बू साहब माइंड करते हैं वो साला है हमारा करने दे सर आप सुनाएं प्लीज। बाहर गली में चलते हुए लोग थम गए तन्हाइयों का शोर था खाली मकान में। आम जी लैन कितना मजा लिया उन्हें ये आम जिलन तुम्हें क्या पता यार
छोड़ो। कोई सेगमेंट शेर तो पाक नहीं हो सकता ਤੁਹਾਡੇ सर सुना है बाहर के मुल्क में कुत्ता काटे पैसे मिलते हैं। हाँ जी, आपने कब जाना भाई? सर ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, यकीन करो मेरे मुंह 'चੋਂ औरतां ਦੀ चीख निकल। पर एक दफ़ा मैं स्कूल जा रहा था, अचानक जनाब इधर से एक कुत्ता निकला और मुझे वो करके पड़ गया। मालगाड़ी खड़ी थी, उसका खाली डब्बा था, मैं भाग के उसमें चढ़ गया। अब वो नीचे कुत्ता जो था वो बार बार बोले जा रहा था। मैं गाड़ी में बैठा, उधर सिग्नल हो गया गाड़ी का, तो गाड़ी चल पड़ी। ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲੈ ਗਈ ਤੋਰਖਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ और कुत्ता मगर मगर ही सी। ये सब आपके साथ कभी कोई वाकया हुआ है इस तरह का? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक दफ़ा कुत्ता पड़ा था तो मैंने भी खेड़ी ये पहनी हुई थी और एक ठुड्डा ही मारा था उसके एक ही। और ਇਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। कुत्ता फिर इन्होंने जरा को लै गया। ਜਰਾਹ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਪੰਗਾ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ये सब पंगे नहीं लईदे होंगे यार, वो पढ़ रहा था तो भी मैं पंगा क्या। खैर वो बैठने वाली बात आपने एक दफा बताई थी, मुझे याद है। आप सामने रुके, हाँ, बैकआउट करते जाए यूं करके, और आप इधर खड़े हैं, नजर इस तरफ होनी चाहिए। कुत्ते ने कभी आंखें लॉक नहीं करनी चाहिए हैवान के साथ, खास तौर पर जो बड़े और खतरनाक होते हैं। शेर के लिए बताया। शेर के लिए भी आप नजर दूसरी तरफ रखिए तो इसका मतलब है आई सबमिट, रिट्रीट करते जाए। मैं सबमिट कर रहा था, वो मेरे पीछे खड़ा था। हाँ भाई, मैंने भूख लगी है। अरे की तरीका भी इधर देख ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। उसको आप अपने लेटरल व्यू से देखते हैं, किससे? साइड से थोड़ा थोड़ा नजर आता है ना जब ਉਹ आप। ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। यार ये बहुत बुज़दिल है। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਰਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। Qadri Nusrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Qadri Nusrat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज शेर के बगैर आगाज करेंगे। आज शेर के बगैर आगाज इसलिए नहीं हो सकता कि आगाज में ही हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा शेर किसी और के साथ मंसूब है। एक शेर है, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। ये किसका शेर है? तो इसमें तो तखल्लुसी शायर का यूज हो गया। मीर अनीस लो, मीर तकी मीर, मीर दर्द। ये उनमें से किसी का नहीं है, क्योंकि मीर के लफ्ज से ही टेम्परिंग की गई है। यानी कि इसकी क्या जगह कुछ लफ्ज़ और है। ये मीर तकी मीर का शेर ही नहीं है। सर ये शेर किसका है? ये है फिक्र यजदानी रामपुरी। मीर ठीक नहीं है। इसीलिए किसी ने ये शेर मीर को दे दिया कि यार फिक्र यजदानी ऊपर से रामपुरी। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। नहीं नहीं, उस बेचारे का तो अपना शेर है, वो आए बज़्म में इतना तो फिक्र ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। ये किताब है, मैंने लास्ट टाइम भी कोट की थी, बरमहल अशार और उनके माखज़। मैंने पिछली दफ़ा कह दिया था बरमला अशार और उनके, ये बरमहल अशार और उनके माखज़। ये किसकी किताब है सर? खलीकुज़्ज़मा नुसरत। पुराने दौर से नाम बड़े लंबे होते थे। नहीं, तखल्लुस जरूर देते थे। अब खलीकुज़्ज़मा बड़ा शानदार नाम है, नुसरत करके पता नहीं क्यों इससे रोब दाब में इजाफा होता था। क्या कहने एनी देर ਨੂੰ 4 लफ्ज हो जाने से। लफ्ज है जनाब परचम। वाह वाह। झंडा। झंडा। झंडा और चीज है, परचम और है। अलम। हाँ, अलम, परचम, झंडा, पर निशान। निशान जी, ये मिलते जुलते हैं, लेकिन परचम और झंडे में एक जौहरी फर्क है। वो क्या है? परचम नेसेसरीली वो है जो कपड़े का हो और फड़फड़ाता हो, पर की तरह, फुरेरे की तरह। प्रेरे की तरह। लेकिन झंडा वो निशान के तौर पे होता है। पत्थर का आपने बना दिया ना, उसके ऊपर पेंट कर दिया तो ये निशान है, ये झंडा है हमारा। हमारा झंडा अगर दीवार पर पेंट कर दिया गया, पत्थर पर एनग्रेव करके पेंट कर दिया गया, तो उसको झंडा कहेंगे। ਉਹਨੂੰ परचम नहीं कहांगे। वो परचम हो ही नहीं सकता। इसी में सारी कहानी पे ना है। वाह। ये लफ्ज परचम है ही नहीं, ये है बरचम। ओ गईयां साडियां मैमोरियां तबाह। मेरी 6 टेराबाइट दी मेमोरी सी, तबाह हो गई, क्रैश हो गई अंदर।
ਵਾਇਰਸ ਘੁਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ बरचम बर मीन्स ऑन लाइक यस उस जैसा और चम कहते हैं इन लहराती बल खाती कमरिया वाली चंचल लड़की फिर कौन सी जुबान में पर्शियन और क्या ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲੂट करना है या मजा लेना है सलूट किधर से आ गया परचम को देखकर यूं करना है परचम ਨੂੰ सलूट करी जा या इंज करना है ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੀ ਯਾਰ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ मैंने नहीं ये कहा फरंगे आसफिया कह रही है फरंगे बुजुर्ग कह रही है ਫਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਵਾਣਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਲਹਾਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਆ ਪਰਚਮ ਹੈ ਯਾਰ क्या बर्तन परचम डिक्शनरी में लिखा है ओ बरचमस्त ਹਾਲ ਹੈ शी डिक्शनरी इज ऑन अ प्लेफुल वॉक हाँ जी, ये परचम नहीं है बरचम है पिछली दफा भी मैंने बर का लफ्ज ऑन एयर जो था जी 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 बर्बाद कि आज हमारा शो बर्बाद होना है ऑन एयर होना है बर्बाद ऑन एयर बादे सबा बादे सहर बादबान मुर्गे बादनुमा आज मुर्गे बादनुमा पकाए हुए हैं। मुर्गे बादनुमा क्या होता है रोस्ट ही होना है। नहीं यार जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगा होता है जो हवा का रुख बताता है लो जी कुकड़ भी हथों गया जी ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ 12 ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਸੀ पहले ना हम बड़े नॉर्मल इंसान थे फिर हमने फरंगी आसफिया शुरू किया फिर परचम का बरचम बन गया ये चमीदन से चमीदन चाम चमीदन यानी कि पुलिस वाला तन पूछे से क्या भाईजान मैं यहाँ चाम चमीदन कर तेरे पता नासिर चिनोटी ये सेगमेंट की वजह तो लंदन शिफ्ट हो फिर अलम झंडा झंडा फिर वही झंडा फिर वही बात बर्चम नहीं हमने परचम ही कहना है क्योंकि गलतुल आम हो चुका ਤੇ है ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ समझने के लिए कि ये आया कहां से था ਉਹ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ अलम बुजुर्गों का निशानी कोई अलम सिर्फ एक ऐसा निशान है जी। जो एक लंबे बांस के ऊपर लगा दिया जाता है ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ और चाहे वो आगे आगे अलम बरदार हो चाहे घर के ऊपर लगा दिया जाए ये अलामत से निकला है अलम अलामत अलामत एन से है ये ऐन से है अलामत वो अलिफ वाला अलम तो है ही अलमिया से। रंजो अलम अलमिया गम गम ये अलम वो परचम वो निशानी अलामत जो होगी जो अलामत के तौर पे लगाई जाती है तो जैसे ग्रुप्स ट्रूप्स जंगों में लेके जाते थे अपना अपना जी जी जो प्रॉपर परचम होता है ना वो फिक्स्ड एक मास्ट के ऊपर होता है और उसको तो बाकायदा सलूट पड़ता है जी सलूट होते हैं सिर्फ उसी को पड़ता है क्योंकि वो मोस्टली नेशनल होता है आपका जी फिर इसी को कहते हैं लवाए लश्कर लवाए लश्कर जैसे लाओ लश्कर अलाओ लश्कर ना अलाओ लश्कर है ना लाओ लश्कर ये लवाए लश्कर है लवा झंडा लश्कर का परचम लश्कर का झंडा लश्कर का निशान लश्कर का फ्लैग और ये कपड़े का होता है आमतौर पे लवा कहते हैं मुलतवी एक चीज मुलतवी होगी हो गई पोस्टपोन हो गए पोस्टपोन होगी मुलतवी इल्तवा से है इसका क्या मतलब है इल्तवा कि जब आपने अपना कपड़ा लपेट दिया अब इस पे ये हुआ ये होगा एक बंदा जो अपना कपड़ा फैलाकर नक्शे आमतौर पे कपड़े के ऊपर होते थे जी पटवारी जब आता है तो अपना लट्ठा फैलाता है नीचे उसको कहते हैं लट्ठा वो समझा रहा होता है तो जब वक्फा आ जाता है या मामला खत्म हो जाता है तो फिर इसको मुलतवी कर दिया जाता है जब वो कपड़ा लपेट देता है कागज नहीं है लपेट देते जब हमारा शो खत्म होता है तो ये मुलतवी हो गया फिर जी बंदोबस्त बंदोबस्त करना इंतजाम करना इंतजाम करना इंसराम करना ये भी गलत है सर हालांकि इसका मतलब है बंद कर देना फैक्ट्री वालों ने मुलाजमीन के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया तो इनकी खाना पीना बंद क्योंकि आज के बाद यहाँ खाना पीना बंद है ये फरंगी आसफिया किसी ने पुट्ठी लिखी है ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ बंदोबस्त बंद बस्ता बस्ते को बंद किया जाता है ना बंद कर जी
अभी तो आ गए ना लेदर के, कैनवस के बस्ते। बंद एंड देन सील। पहले कपड़ा होता था, उसके अंदर किताबें लपेटी जाती थी और साइडों से बंद कर दी। रस्सियां बंद कर देते। रस्सियां नहीं जी, उसके ऊपर गांठ देकर उसको एक गठड़ी के तौर पे जी सर। ये होता था बस्ता, और पकड़ा भी इसी तरह जाता था, तख्ती दूसरे हाथ में। जी जी। बस्त का मतलब क्या है? मैं दस्त बस्ता खड़ा हूं। हाथ बांधे। दस्त बस्ता यानी हाथ बांध के खड़ा, बांध के। सर बस्ता, सिर बांध के झुका के। ये वैसे दुरुस्त है, सर बांध के। लेकिन ये इस्तेमाल होता है, ये दवाई खुली है या सर बस्ता है? सील्ड है, फील्ड है कि ओपन है? कोई भी नहीं कहता कि ये सरबस्ता है, ये बंदबस्ता है। इसलिए कि आपकी गुर्बत है, आपने अपनी लैंग्वेज से सीखा ही कुछ नहीं। नया लफ्ज दूसरे से मुस्तार लेने में कोई हर्ज नहीं जी। लेकिन जब एक चीज मौजूद थी, जी जी तो आप कहते ना पन्नी पैक, पन्नी पैक जो कह रहे हो, सील। सील्ड बहुत कम लोग कहते हैं। सील बंद, सील बंद अगर कह सकते हो, पन्नी पैक कह सकते हो, तो सर बस्ता कहने में क्या प्रॉब्लम? सरबस्ता सरबस्ता ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਸਰ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਪਾਇਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਓਪਨ ਜਾਂ ਹਾਰਡ अच्छा जी, अरबाबे बस्तो कुशाद। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖ ਲਓ। सर मैं एक गल कर सकता जी जी, 2 करें। खवातीन हज़रात मिलते हैं एक ब्रेक के बाद सर ये क्या था अरबाबो गुलामो रहीमो शिकनिस्ता अरबाब, हाँ जी अरबाब कहते हैं ना वो लोग जी जो हुक्मरान होते हैं। अरबाबे बस्तो कुशाद, अल्लाह खैर बांधने वाले और खोलने वाले। कि अरबाबे बस्तो कुशाद से आज मैं कह देना चाहता हूं कि मैं पढ़ लो अरबाबो दस्तो गुशात को हम कह देना चाहते हैं कि अगर लाहौर की सफाई ना हुई हाँ देखे ना, अरबाबे बस्तो कुशाद, चीफ मिनिस्टर एंड हिज टीम, दे आर अरबाबे बस्तो कुशाद। उन्होंने को सर कुशा द बसादू द डोंट चिप द कूड़ा द बहुत आजाद। मैं कसम खाने को तैयार हूं कि ये जो हमारे जो वजीर आला ना उनको भी नहीं पता कि वो अरबाबे तो बचता है। अगर आप उर्दू कॉलम्स पढ़ते जी, हमारी ट्रेजेडी है कि हम पहले ही पढ़ते नहीं थे, अब यूट्यूब ने आकर, फेसबुक ने आकर काम आसान कर दिया, फौरन ठक करने की कोशिश करते हैं, टच किया और सुन लिया। तो जो सुना रहे होते हैं आपको, उन्हें भी नहीं पता। अगर आप कॉलम्स पढ़ते ना तो अरबाबे बस्तो कुशाद बड़ी एक मुस्तमिल फ्रेज है। मैं हैरान हूं तुसी किड्डा इजी हो के लफ्ज ले लेंगे। हमें अभी तक याद नहीं हुआ। अरे तुम्हें क्या पता है जब अरबाबे बतकस अरबाबे इख्तियार नहीं कहते, अरबाबे इख्तियार से कहेंगे जी। अरबाबे बस्तो कुशाद। हकीमत दुकान ते शरबत पए होंदे ने। हकीम साहब अज मैं ना अरबाबे बस्तो बराड़ दा मलंगा पाके या तो फिर आप काम करें खमीरे गौसबान में ना थोड़ा सा अरबाबो बस्तो कुशात डाल। हकीम साहब पागल ने फोन करने नु पाड़ इन्हें अज मेरा अरबाबे बस्तो प्यार पांदे बल्कि गल सुनो, मैं उन्हें कोई दवाई सो आके बेहोश करना, तुसी आने वाली गल साडे दस्त बस्त होए पे ने खुदा दा वास्त। भाई तो नफरत हो गई है ना। इन्हें अब समझ आई है ये बचपन में क्यों भागे थे पढ़ाई और असी बिल्कुल ठीक न से मेरा ये सवाल है कि अरबाबे बस्तो कुशाद और अरबाबे इख्तियार एक ही चीज है? हाँ जी, हाँ जी। बस्तो कुशाद कहते हैं। फाइल नहीं कभी आपने देखी कि जी फाइल खोलते हैं? जी जी। फाइल उसके पास है, फाइल का मालिक है वो, चीफ सेक्रेटरी है, वो सामने फाइल रखेगा, उसने कुशाद कर लेनी है, जब चाहेगा बंद करेगा, ये फेंकेगा, ले जाओ। अच्छा मजेदार की कि लफ्ज दे नाल ना कोई आइटम भी याद ये फाइल पकड़ी इस चीज से बोला तो दस्ते कुशा आओ कई बार चीफ सेक्रेटरी ਤੁਹਾਡੀ फाइल खोल के ना ਤੁਹਾਡੇ मुंह ते दस्ते अच्छा आज मैं आपको एक डरावनी बात बता रहा हूँ। हाँ जी 2 हफ्ते बाद मैं फिर से दोहराई शुरू कर रहा हूँ। मैं रैंडमली पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है, और ये मैं अपनी टीम से पूछूंगा। सर इन्हें को नहीं पूछोगे? इनका कोई कसूर नहीं है, तुम हो जो पिछले 10-15 साल से सुनते आ रहे हो। तुम भी और तुम भी। मैंने तो सारा है 3-5 साल हो रहे। तो अगर जवाब ना आया
जी तो आई विल स्पीक विद अता रसूल साहब। अता रसूल को पता है कौन? वो जो हमारे चेक पे अरबाब बस्तो कुशाद करते हैं वो है अता रसूल। फरंगे बुजुर्ग किन्ने की दी होंदी आपको मैं फरंगे असफिया तो प्रेजेंट करूंगा। दिमाग कितों आएगा? अच्छा जी, एहतमाम करना हो गया। एहतमाम होता है वफात के बाद। हेलो लाला तू उड़ के कराची चला जा, किसी चील ते बह के चला जा, इथों जहाज नहीं लभना। तू आके तो सिर्फ लब में गुम कर ही जा रहे हैं। वफात के बाद की जो रोटी का एहतमाम होता है वो हाँ, वफात के बाद जी आपका बैठना, जी खाना वाना, जी नमाज की फैसिलिटीज, ये सारी एहतमाम के जुमरे में आती। स्यापा आज असी किते फरंगे कब्रिस्तान तो नहीं कर रहे। स्यापा मुर्दे का एहतमाम। स्यापे का मतलब की निकलना है, इधर से कुल्फा निकला है। रोना पीटना, हाँ जी, ये असल में है सांपा। जन मरगर घर जाके ये सांपा मुर्दा उठ के दौड़ जाए क्योंकि शायद इथों सांपा निकला है। सर मैंने आधे घंटे की छुट्टी मिल सकती? सर मैंने 2 महीने की छुट्टी विदाउट पे मिल सकती है। अच्छा जी, घर जा रहे ने 25 साल पुलिस की तो कोट खा के आया। वाल इंज उड्डे होंदे ने, डेले बाहर इंज कर। पिछले फरंगे आसफिया करन तो बाद मैं किसी के घर वड़ गया था, उन्होंने मैंने वेख के कोई सांपा चढ़ दिया। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲੂਦੂ ਗਤਾਲੂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਬੇ ਬਸਤੋ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਬਰਚਮ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਰੰਗੇ ਆਸਪੀਆ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।